नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डिटेल ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक देवता टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान कला संस्कृति में लोक देवता के संबंधित टॉपिक आता है। आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ए। नेजा नेजा रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं और मंदिर ध्यान प्रार्थना के लिए होते हैं, जो भगवान देवता या गुरु के होते हैं। आगे है थान, तो लोक देवताओं का स्थान होता है और ये चबूतरे नुमा होता है। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में था, तो बिल्कुल पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में ही था। भाला लिए अश्वारोही पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है, तो भाला लिए अश्वारोही और बाईं ओर झुकी हुई बाघ पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है। ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की पूजा की जाती है, तो ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी की ही पूजा की जाती है। और पाबूजी को राम का अवतार माना जाता है, तो ये गलत है। पाबूजी को राम का अवतार नहीं माना जाता, पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है और यह कथन असत्य है, इसलिए इसका आंसर हुआ डी। पाबूजी के बारे में हम और भी चर्चा कर लेते हैं। पाबूजी का जन्म 1296 में विक्रम संवत में हुआ था। जन्म स्थान कोल्लूमंड जोधपुर है। पिता का नाम धनदल जी राठौड़ है और माता का नाम कमला दे है। पत्नी का नाम सुप्यार दे है। जाति राजपूत है, गोत्र राठौड़ है और सवारी केसर कालमी घोड़ी है। और 1320 में देचू गांव जोधपुर नामक स्थान पर अपने बेनोई जिंदराव खिंची से लड़ते हुए इनकी वीर गति को प्राप्त हुए थे। आगे प्रश्न क्रमांक 3, गोगा जी के थान को किस वृक्ष के नीचे होते हैं? गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, खेजड़ी। नीम के पेड़ के नीचे शीतला माता की पूजा होती है। पीपल वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की पूजा होती है। तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 4 है, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? तो तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं। तेजा जी के पुजारी जाट जाति के नहीं होते हैं। तेजा जी के पुजारी माली जाति के होते हैं। भोपा किसे कहते हैं? तो भोपा पाबूजी और देवनारायण जी की फड़ के चित्रों को जो देखकर वाचन करते हैं या गायन करते हैं, उन्हें भोपा कहा जाता है। पंडित वेदों को कोई मुख्य भाग उसके उच्चारण और गायन लय व ताल से कंठस्थ कर लिया हो, उसे पंडित कहते हैं। और महाराज ब्राह्मण गुरु आदि के लिए आदर सूचक संबोधन महाराज होता है। तो इसका तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न क्रमांक 5, नागवंशीय गुर्जर परिवार में किस लोक देवता का जन्म हुआ? नागवंशीय गुर्जर परिवार में देवनारायण जी का जन्म हुआ। इसका राइट आंसर है। पाबूजी का जन्म राठौड़ वंश में हुआ और देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत नागवंशी गुर्जर परिवार में हुआ। तेजा जी का जन्म धोलिया जाट वंश में हुआ और गोगा जी का वंश चौहान वंश है। धोलिया जाट वंश है, गोगा जी का चौहान वंश है, देवनारायण जी का बगड़ावत नागवंशी गुर्जर वंश और राठौड़ वंश पाबूजी। प्रश्न क्रमांक 6 है, किस लोक देवता की फड़ राज्य की सबसे बड़ी व लंबी फड़ है? तो देवनारायण जी की फड़ राज्य की सबसे बड़ी व लंबी फड़ है। देवनारायण जी की फड़ कपड़े पर बनाई गई एक देवनारायण जी की महागाथा है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश व राजस्थान में गाई जाती है। इस फड़ का वाचन जंतर वाद्य के साथ किया जाता है और भारत सरकार ने 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। प्रश्न क्रमांक 7, कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? कल्ला जी को किसका अवतार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है शेषनाग। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? तो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। कृष्ण भगवान बाबा रामदेव को
कृष्ण का अवतार माना जाता है, शेषनाग का अवतार कल्ला जी को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 8, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में होती है? तो इसका राइट आंसर है कल्ला जी। कल्ला जी की पूजा 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में होती है। तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी, इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, ये नाम गुरु जालंधर नाथ ने दिया था। और इनके पिता का नाम वीरमदेव है, भाई राव चूड़ा है, इनके गुरु जालंधर नाथ है। और ये जालोर क्षेत्र के लोक देवता है, जिनका जालोर के पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर पूजा स्थल है। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने वृक्ष कटाई पर रोक लगाई थी, इसी कारण इन्हें ओरण देवता भी कहते हैं तल्लीनाथ जी को। आगे है हड़बू जी। हड़बू जी पंच पीरों में से एक पीर है। हड़बू जी का जन्म भूंडले नागौर में मियाजी सांकला के घर हुआ। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। और ये अच्छे योगी और शकुन शास्त्र के ज्ञाता व सन्यासी योद्धा थे। इनका मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फड़ौदी जोधपुर में है, जहाँ इनके मंदिर जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह ने बनवाया था। और इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, जिनमें ये पंगु गायों की चारा लेकर आते थे। और इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद देते हुए एक कठार भेंट की थी, इसीलिए इन्हें राव जोधा ने बाद में बेंगटी गांव दान में दिया था, जहां हड़बू जी गायों की सेवा करते थे। आगे है तेजा जी। तो तेजा जी राजस्थान के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता है। तो ये धोलिया पीर, सांपों का देवता, काला और बाला का देवता, कृषि कार्यों का उपकारक देवता आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म खड़नाल गांव नागौर में हुआ। माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम ताड़जी है, माता राजकुंवर है, पत्नी पेमल और घोड़ी का नाम लीलन है। और पुजारी इनका घोड़ला होता है। स्थान, इनके स्थान को थान कहते हैं। गीत है तेजा टेर कहलाता है। आगे प्रश्न क्रमांक, आगे हम कल्ला जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कल्ला जी को 4 हाथों का देवता, शेषनाग का अवतार, कहर, कल्याण, कमदज, बाल ब्रह्मचारी, योगी आदि नामों से भी पुकारते हैं। और कल्ला जी का जन्म मारवाड़ के सामियाना गांव में मेड़ता निवासी आस सिंह के घर हुआ था। और इनकी बुआ मीराबाई है, चाचा जयमल राठौड़ है, गुरु भैरवनाथ और कुल देवी इनकी नागणेची जी थी। इनकी मृत्यु चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके 23 फरवरी और 1568 को हुआ था। तीसरा साका जो अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए इनकी मृत्यु हुई। और इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और इनकी पीठ को सिद्ध पीठ या रनेला नामक स्थान पर है। और सामलिया में कल्ला राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति है। आगे प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। प्रश्न क्रमांक 9 है, तल्लीनाथ जी का जन्म किस जिले में हुआ? तल्लीनाथ जी का जन्म, अभी मैंने पहले आपको बताया था तल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ। तो तल्लीनाथ जी का जन्म तो इनका शेरगढ़ जोधपुर में हुआ, लेकिन ये जालोर क्षेत्र के लोक देवता है। इनका जालोर क्षेत्र ही माना जाता है। और नागौर क्षेत्र में किन किन लोक देवता का जन्म हुआ? तो नागौर क्षेत्र में मेड़ता में वीर कल्ला जी का हुआ था। और खड़नाल में तेजा जी का हुआ था। पाली में कोई नहीं है। बाड़मेर में रामदेव जी, खेमा बाबा और मल्लीनाथ जी का बाड़मेर में हुआ। मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की? मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना की। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ में हुआ। इनके पिता राव तीड़ा जी, माता जीणा दे और पत्नी रूपादे की प्रेरणा से गुरु उगम सिंह भाटी को बनाया। इनकी पत्नी रूपादे का मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में है। मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का नाम मालानी क्षेत्र पड़ा। इन्होंने लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा नामक स्थान पर समाधि ली, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के चैत्र शुक्ल एकादशी तक पशु मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक के सेना नायक निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया था। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो कामड़िया पंथ की स्थापना की बाबा रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की।
और दादू पंथ की स्थापना दादू दयाल जी ने की थी। तो मल्लीनाथ जी ने किस पंथ की स्थापना की? तो मल्लीनाथ जी ने कूड़ा पंथ की स्थापना की। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी प्रकार आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।